गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं आपका चैप्टर नंबर 3 लूंगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी जो टोटल वेटेज है वो है 6 मार्क्स। अब 6 मार्क्स में आपके पास एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एक 2 मार्क्स का आ रहा है और एक 3 मार्क्स का आ रहा है। अब सबसे पहले जो आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आप क्या पढ़े, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल्स के लिए, ये भी ध्यान रखें। अब दूसरी चीज आपको यहां से ये पढ़नी है कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, लाइन को। थर्ड चीज आपके पास, आपने यहां पर रिलेशंस पढ़े होंगे कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये आपने यहां से पढ़ना है। अब अगर आप अपनी सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे यहां से जो आपकी 3.2 है, वहां पर आपको रिलेशंस दिए, उन्होंने फ्लो चार्ट दिया हुआ पूरा बना के। 2 इक्वेशंस आप ले लें जिनकी जनरल फॉर्म आपके पास होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जब आप a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आता है तो आपने ध्यान रखना है कि उसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड सेकंड, ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड आपके पास आ गया कि जब आपका तीनों बराबर हो, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा होगा तो भी उसका जो टाइप आएगा वो कौन सा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। ध्यान रखें, जब तीनों बराबर होते हैं तो उसमें आता है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। एंड थर्ड आपके पास जो थर्ड रिलेशन आएगा वो आएगा जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब ऐसा आएगा तो उसका जो पेयर ऑफ टाइप होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको यहां से पूछ सकते हैं, आपको इक्वेशन दी हुई है, यहां से लेने आपने a1 v1 c1 a2 b2 c2। अब यहां से आपको वो पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा कंसिस्टेंट है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो वहां उसने इक्वेशंस दी हुई हैं आपको और पूछा हुआ है कि चेक इट फॉर कंसिस्टेंसी, और आपने बताना है वहां से। अगर आप में ये रिलेशन आता है तो कंसिस्टेंट, अगर ये रिलेशन आता है तो भी कंसिस्टेंट, अगर ये रिलेशन आता है तो आपका क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। सेकंड, आपने यहीं से याद रखना है कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं। अगर आपके पास ये आ रहा है, पहला वाला रिलेशन आ रहा है, तो आपने ध्यान रखना कि इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। और अगर आपके पास ये वाला आ रहा है, सारे इक्वल आ रहे हैं, तो उसका जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग समझते हैं कि एक के ऊपर एक लाइन आना। एंड थर्ड, अगर आपके पास ऐसा आता है, ये थर्ड रिलेशन बनता है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये आपके पास यहां से कितने एमसीक्यू बन जाते हैं, इसके ऊपर पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है। 3, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 5, यहां से आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। 6, एंड उसकी जनरल फॉर्म आ गई आपके पास। 7 एमसीक्यू बन जाते हैं। और यहां से ध्यान रखो कि ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको इक्वेशन दी हुई है और 2 मार्क में पूछ दिया हुआ है कि आप बताइए इसका जो है क्या क्या पेयर होगा, ये क्या टाइप होगी उसकी, देन उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको 2 मार्क्स में और क्या आ सकता है, देखिए 2 मेथड पढ़ लो 2 मार्क्स में। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगर आप पिछले साल की बात करें तो आपके पास जो 2 मार्क का क्वेश्चन आया था वो
टू अगर आप पिछले साल की बात करें तो आपको जो 2 मार्क का क्वेश्चन आया था वो आया था यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक मेथड और है जो आपने 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है, वो आपने पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। यहां से आपको 2 मार्क्स का पूछ सकता है, और ये आपको जो कंसिस्टेंट वाला है एंड इनकंसिस्टेंट एंड 2 मार्क्स के लिए आपने और क्या पढ़ना है कि जो आपके 2 मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक एलिमिनेशन मेथड। इन जो लास्ट ईयर का पेपर है वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 मार्क्स में आया हुआ है, एंड जो कंसिस्टेंसी आपकी वो 1 मार्क में आई हुई है। तो आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है एंड देन इन मेथड्स में से भी आ सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे मेथड्स हैं। तो यहां से सिंपल सी 2 इक्वेशन देख के आपको वहां से बोल सकता है कि सॉल्व करें इक्वेशंस को। क्लियर। अब थर्ड चीज आपके पास आती है कि हमें 3 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा। अब देखो बच्चे, 3 मार्क्स के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आप जो भी आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इस चैप्टर में आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे पढ़ लो। अब उनमें से कौन कौन से पढ़ने हैं आपने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 3.3 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वहां पर 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला, एक उसके ऊपर दिया हुआ आपको, जहां पर आपको डिफरेंस बता रहा है 2 नंबर का। एक तो ये 2 क्वेश्चन, हालांकि ये 2 मार्क्स के बनते हैं, बट मे बी 3 में पूछ ले। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो देन मान के चलें कि जो आपको मेथड है इसके बेस पे आपको 3 मार्क्स का आ जाएगा। देन उसके बाद आपने नूरी एंड सोनू उनकी एज वाला क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन करना है। देन एक आपने जैकब वाला क्वेश्चन किया, जैकब की एज का फाइंड आउट करनी है आपने, वो क्वेश्चन करें। लास्ट ईयर जैकब की एज का क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। देन आपने यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हैं जो आपके पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। हर एक एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वहां पर आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रैक्शन वाला, नूरी एंड सोनू वाला, और थर्ड कौन सा, जैकब वाला, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो यहां से आपको 3 मार्क्स का आ जाएगा। इन केस अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में नहीं आता है तो देन आपको किसी ना किसी मेथड पे 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एंड 1 मार्क में आपको, जैसे आपको ये पूछ लेता है कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ध्यान रखें बच्चे, उसके जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, वो चैप्टर है, यहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है, 8 मार्क्स इसकी टोटल वेटेज है। यहां से आपको एक एमसीक्यू, एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। 4 मार्क का क्वेश्चन दैट मींस लॉन्ग आंसर। तो ये अगर आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस से चले तो पहला चैप्टर ऐसा है, यहां से आपको 4 मार्क का लॉन्ग आंसर आ रहा है। अब देखो बच्चे, इस चैप्टर के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट करता हूं, आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 पूरी की पूरी पढ़नी है। इस एक्सरसाइज में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आप बोर्ड के पिछले पेपर्स देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसा पेपर नहीं दिखेगा जहां पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना मिले। अब यहां से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन भी आना है, तो ये आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 3 में भी आ सकता है या फिर आपको 4 में भी आ सकता है। अब अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है 3 में, तो फिर आपको जो 4 मार्क का क्वेश्चन यहां से आएगा वो आएगा स्टेटमेंट क्वेश्चन। और स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो 4.3 में है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स वाला,
उससे पहले डिफरेंस का क्वेश्चन दिया हुआ 180 वाला, रहमान की एज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इनको टारगेट करो, लेकिन 4.3 को सिलेक्टेड मत करो, 4.3 को फुली प्रिपेयर करिए। यहीं से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा और यहां से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब हाँ ऐसा हो सकता है कि जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ है, कि स्प्लिटिंग करनी है आपने फैक्टराइजेशन के साथ। अब स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आती है तो पीछे आपको वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन लास्ट ईयर के पेपर में आपको 1 मार्क की आई हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, उसको बोला हुआ है कि इसके रूट्स निकाल के बताइए। हाँ 4.2 में आपके पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। कौन सा वाला? एक वो क्वेश्चन, यहां पर आपको प्रोडक्ट जो है वो 182 दी हुई है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। एक और क्वेश्चन जहां पर आपको जो ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पर आपको जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, ये आपको 3 मार्क में आ सकते हैं। अगर आपको 4.3 में से सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आइदर स्क्वायर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया हुआ है या कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप 4.2 के ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए। देन इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 4.4 है, आपने वहां से जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू निकालो, रिलेशन के साथ आपको दिया हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, वो दोनों पार्ट पढ़ के जाओ, वो भी आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। या तो ये 2 पार्ट या फिर ये 2 क्वेश्चन, आपने ये भी प्रिपेयर करने, ये भी प्रिपेयर करने, एंड एक्सरसाइज 4.3 फुली प्रिपेयर करनी है। हाँ 4.3 में आप जैसे आपके पास जो वाटर टैप्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। उसके नीचे एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है 132 किलोमीटर पर आवर वाला, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो 4.3 में आपके पास क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया आपको, उनको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें, वहां से आपको 3 मार्क्स आ जाएगा। हाँ 1 मार्क के लिए आपको फैक्टराइजेशन से पूछ सकते हैं, जैसे उसने पिछले साल पूछा था। इसके साथ आपने क्या करना है कि ये 3 रिलेशंस याद रखने हैं। सबसे पहला कि जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, उस समय इसके रूट्स क्या होंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, उस समय रूट्स क्या होंगे, एंड b² माइनस 4ac जब आपका लेस देन 0 होगा। तो बच्चे ध्यान रखें, जब आपका ऐसा होगा कि जो b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके नो रियल रूट्स होते हैं। कौन से रूट्स होते हैं? नो रियल रूट्स, जिनको आप क्या बोलते हैं, अनरियल भी बोलते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा डी जो है वो लेस जिसको आप इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² माइनस 4ac क्या है आपका डी डिस्क्रिमिनेंट, कि आपका अगर यहां लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। सेकंड, जब आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac है, मान लीजिए 7 आ गया, तो वो क्या आपका पॉजिटिव है। अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसके क्या रूट्स होंगे, 2 होंगे, लेकिन कौन से, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस दोनों अलग अलग, जैसे एक x आपका आ जाता है 1, दूसरा आ जाता है 3, तो ये क्या हो गया, ये कब आएगा, जब आपका ये वाला केस आएगा, सेकंड वाला। एंड जब आपका d b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, उस समय भी आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी x की, लेकिन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। उसको हम क्या कहते हैं, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में पक्का आ सकता है, ये 3। देन आपको यहां से फैक्टराइजेशन आ सकती है। देन सिंपली आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ 1 मार्क के लिए बता रहा हूं, कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 4x इज इक्वल टू x², कहता बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है कि यहां से कट जाएगा, 4x आपका 0 के बराबर आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है
जिसकी आपके पास x जो भी आप वेरिएबल लेंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहां से आपको 1 आ रहा है तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसे भी दे सकते हैं चेक करने के लिए, या फिर आपको यहां से इसको हम क्या बोलते हैं, जो बताया मैंने आपको, नेचर ऑफ रूट्स बताया। क्या बताया, नेचर ऑफ रूट्स। यहां से 1 मार्क आ सकता है। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं आपके एग्जाम से पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की वीडियो लेके आऊंगा। अभी थोड़े दिनों के लिए जो आपके ऑल चैप्टर्स, मैं चाहता हूं कि आपके साथ सारे चैप्टर डिस्कस करूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको टारगेट करोगे तो होप्स हो कि आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है।